हाय स्टूडेंट, आप सबों को आपके मैथ्स विंडो क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थी, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 4.3 पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 4.3 में क्या कहता है, देखिए उसमें कहता क्या है, अधिक निम्नलिखित द्विघात समीकरणों का मूल्य का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग लाने की विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। यानी कहने मतलब ये है कि अगर इस समीकरण का मूल वास्तविक यानी कि अस्तित्व में है तो उसका मूल ज्ञात कीजिए, यानी उसका मान कितना होगा वो ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है विद्यार्थी, तो हम लोग पहले जानेंगे कि अस्तित्व चीज होता क्या है। आखिर अस्तित्व क्या चीज होता है, अस्तित्व के बारे में क्यों बोला गया इस तरह से। ठीक है, तो हम लोग उसको पहचानेंगे। तो विद्यार्थी, जैसा कि आप लोग पहले जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, उसके पहले क्या होता है, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या क्या होते हैं तो इसके बारे में जान रहे हैं। अवास्तविक में क्या होता है, अवास्तविक संख्या में होता है जैसे √-1, √-2, यानी रूट के अंडर में जो माइनस में रहता है वो अवास्तविक कहलाता है। तो विद्यार्थी, अगर यदि द्विघात समीकरण में इस प्रकार के नंबर हम लोग को मिल जाए तो उसको हम लोग हल कैसे करेंगे, है ना। उसको हम लोग हल कैसे करेंगे, उसको हल करना ये संभव नहीं है। ठीक है, इस प्रकार के नंबर्स आ जाए तो इसको हल करना संभव नहीं है। तो इसी वही कहा गया है कि अगर जिस प्रकार का नंबर्स आ गए हम लोग को द्विघात समीकरण में तो हम लोग कहेंगे कि अस्तित्व में नहीं है। और अगर इस प्रकार का नंबर नहीं आएगा यानी रूट के अंदर में माइनस में नहीं आएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि समीकरण अस्तित्व में है और उसकी मूल ज्ञात किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहले हम लोग जैसा कि अभी बताया आपको कि अस्तित्व वाला शब्द आ गया है। तो अस्तित्व होता क्या है, इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या होता है उसको समझने की कोशिश, यानी इसके महत्वपूर्ण बिंदुएं क्या है उसको समझने की कोशिश कीजिए। आखिर अस्तित्व के बारे में क्यों कहता है द्विघात समीकरण में कि अस्तित्व में है तो हल कीजिए, अस्तित्व में नहीं है तो हल नहीं कीजिए, है ना। तो अस्तित्व का चीज क्या होता है उसको हम लोग पहले जानते हैं। तो अस्तित्व के बारे में क्या बता रहा है ये, जैसे कि मान लीजिए यदि क्या है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 क्या है, एक द्विघात समीकरण है। ठीक है विद्यार्थी, क्या है, एक द्विघात समीकरण है ना। ये एक हम लोग का द्विघात समीकरण है। तो अब हम लोग इसको इसमें से जानेंगे कि ये अस्तित्व की बात आती है तो कैसे आती है। ठीक है, तो चलिए अब इसका हल करते हैं, निकालते हैं। इसका क्या है, यहाँ पे द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये अस्तित्व के बारे में कहता क्यों हो, वो हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्या करते हैं कि a को कॉमन लेते हैं, a को बाहर करते हैं। तो a को बाहर कर देंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे हम लोग को x² प्लस bx, यहाँ तो a नहीं है और a को हम बाहर कर रहे हैं तो a नहीं है। तो जहां भी कोई संख्या को हम कॉमन लेते हैं और जिस टर्म में वो संख्या नहीं रहे तो उसको बटा में लिखते हैं। तो यहाँ a नहीं है ये सब चीज में तो इसको बटा में लिख देंगे, b/a हो जाएगा प्लस c/a हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये a जो मल्टीप्लाई है इधर आके भागा डिवाइड हो जाएगा तो वो भी 0 हो जाएगा। तो मीन्स हम लोग को बचेगा क्या, यहाँ पे x² प्लस ये हो जाएगा, हम लोग को x को पहले लेते हैं b/a प्लस c/a इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है विद्यार्थी, अब इसको जो है ना हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि कहता है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करें। तो इसको हम लोग पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग कहने मतलब ये हुआ कि आप पढ़े हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है विद्यार्थी, आप पढ़े हैं a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b², ये फॉर्मूला होता है ना, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूला में हम लोग को लाना है। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, इस रूप में हम लोग को
लाना है, चेंज करना है। तो देख सकते हैं कि ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन दोनों लगभग एक ही जैसा है। अभी पूरा का पूरा नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग इसको पूरा करेंगे और पूरा करने के बाद हम लोग इसको इस रूप में लाएंगे ये वाला को। तो वही कहलाता है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। तो हम लोग इसको लाने की कोशिश करते हैं इस प्रकार में से। तो देखिए कैसे लाते हैं। तो यहाँ तक हम लोग समझे कि a को तो कॉमन ले लिए। अब हम लोग क्या चाहिए यहाँ पे 2ab a स्क्वायर, तो a के जगह पे x है, यहाँ पे चाहिए 2 हम लोग को, जो कि यहाँ 2 है, यहाँ 2 हम लोग को नहीं है, तो 2 लाते हैं। तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x। देखिए जो भी चीज को आप अपने से डिवाइड यानी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी करना होगा। तो बाय 2a यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं प्लस c बाय a। देखिए अब क्या मिल गया हम लोग को यहाँ से a स्क्वायर प्लस 2a, a की जगह x है ना, तो 2a स्क्वायर प्लस 2a बाय b, b की जगह मिल गया b बटा 2a। देख रहे हैं a स्क्वायर प्लस 2ab, b की जगह पे b है ना, यहाँ पे b की जगह हम लोग मिल जा रहा है b बाय 2a। बाकी बात तो सब एक ही ऐसा मिल रहा है, a के स्थान पे x मिल रहा है, बाकी 2 तो है, क्योंकि 2 को हम मल्टीप्लाई किए तो 2 को डिवाइड भी करते हैं। यानी कोई भी संख्या को आप माइनस कर रहे हैं तो प्लस करना होगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड करना होगा, या डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि जो अपने से लीजिएगा उसमें आपको ये करना होगा। तो देखिए यहाँ से क्या मिला हम लोग को। अब इसमें क्या हो जाता है, यहाँ से लेने के बाद इस तरह से कि ये अब a स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में आ रहा है, यानी x स्क्वायर प्लस 2xb के रूप में आ रहा है ये हम लोग को। तो यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2xb बाय 2a प्लस, अब देखिए यहाँ पे क्या ले रहे हैं b बाय 2a का होल स्क्वायर अपने से ले रहे हैं प्लस में, तो हम लोग को लेना होगा माइनस में भी लेना होगा b बाय 2a का होल स्क्वायर, प्लस में ले रहे हैं तो माइनस भी लेना होगा, और प्लस यहाँ जो है आपका पहले से उसको लेना होगा, इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो इसको लेना होगा प्लस c बाय a इक्वल टू 0। ठीक है विद्यार्थी। अब देखिए ये आपको बता रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है ना, समझने की कोशिश कीजिए। कोई इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग को अस्तित्व के बारे में कहा गया, वो अस्तित्व होता क्या है, और ये भी कहा गया कि वर्ग बनाने की विधि से हल करना है। तो हम लोग वर्ग बनाने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग को इस प्रकार से। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आप देखिए क्या मिल रहा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना, इसी फॉर्मूला के रूप में ऐसा मिल रहा है ना। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग को x प्लस a के जगह पे a के स्थान पे x है और b के स्थान पे b बाय 2a है, यानी b बाय 2a का ये होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये b स्क्वायर हो जाएगा, और ये स्क्वायर इसको ब्रैकेट हटा देंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, है ना, और ये प्लस c बटा a, यानी c बाय a इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थी। तो देखिए ये पूर्ण वर्ग कैसे बन गया, सो आ गया ना इस रूप में। ये वाला फंक्शन हम लोग का, ये फंक्शन आया ना इस रूप में हम लोग का, तो इसी कहते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि कहते हैं। अब इसी को आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग को अस्तित्व के बारे में जानकारी मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं इसको हम लोग। तो क्या करते हैं, यहाँ से x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं तो हम लोग बनता है b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर माइनस c बाय a इक्वल टू 0। यहाँ प्लस है, माइनस कॉमन लेते माइनस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाता है x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ हम लोग एलसीएम लेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर के रूप में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, वो साइड ले चलेंगे, माइनस में है ना, तो पूरा फंक्शन को उधर ले चलिए, तो क्या मिलेगा हम लोग को x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर। ठीक है विद्यार्थी, ये मिलेगा हम लोग का। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग ये जो है ये
स्क्वायर, इसको लाते हैं ये साइड में तो ये रूट में बन जाता है। तो क्या बन जाएगा हम लोग को x प्लस बी बाय 2a इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर। ठीक है, तो क्या इसमें हम लोग को मिलेगा x प्लस बी बाय 2a बराबर, इसको प्लस माइनस लेते हैं, जब रूट चढ़ाते हैं किसी में तो इसको प्लस माइनस लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस, देखिए ये जो है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय, ये बन जाएगा आपका, देखिए 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है और ये तो खुद स्क्वायर में है ही, तो क्या हो जाएगा देखिए इधर कि ये आपका 4a स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 2a स्क्वायर इस प्रकार से, और ये स्क्वायर और ये रूट दोनों हट जाएगा, क्या बच जाएगा 2a बच जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2a। ठीक है विद्यार्थी, अब ये प्लस b बाय 2a को इधर ले आइए इधर, तो x बराबर यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस b बाय 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, और ये देख रहे हैं यहाँ पे बाय 2a हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थी, ये आ गया। तो अब क्या करना है, x का वैल्यू एक बार प्लस, तो x का वैल्यू ये पूरा का पूरा यानी x इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाय आपको मिलेगा यहाँ पे 2a। ठीक है विद्यार्थी, तो ये आपका निकलता है x का वैल्यू, जिसको कहते हैं द्विघात सूत्र कहते हैं, इसको क्या कहते हैं द्विघात सूत्र कहते हैं। ठीक है विद्यार्थी, इसको हम लोग कहते हैं द्विघात सूत्र कहते हैं, है ना, क्योंकि आगे आपका ये फॉर्मूला का उपयोग होगा। ठीक है, अब कहता है अस्तित्व के बारे में, क्या कहता है, अगर यदि ये देख रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो जाए तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अस्तित्व के बारे में कहता है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 तो समीकरण के मूल अस्तित्व में नहीं है, तो समीकरण का हल नहीं होगा, तो समीकरण का हल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, यानी हल कोई वास्तविक मूल, समीकरण का कोई वास्तविक मूल, समीकरण का कोई वास्तविक, है ना, वास्तविक मूल यानी रूट्स, है ना, वास्तविक मूल मीन्स रूट्स नहीं होंगे। ठीक है विद्यार्थी, नहीं होंगे। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं, तो ये हम लोग को लाना है मेन कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है या छोटा है, 0 से छोटा होना चाहिए, तो छोटा हो जाए तो ये इसका समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, और 0 से बड़ा होगा तो ही हम समीकरण का फिर ये हल कर सकते हैं। ठीक है विद्यार्थी, तो ये आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये है ना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि ये द्विघात सूत्र हम लोग कैसे निकालते हैं। तो द्विघात सूत्र देख सकते हैं कैसे कैसे हम निकालें इसको, ये आपका द्विघात सूत्र कहलाता है। अब यहाँ मेन चीज होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग को मेन लाना है 0 से छोटा बड़ा बराबर, अगर 0 से छोटा हो जाए तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं, यानी रूट्स नहीं निकलेंगे, अगर 0 से बड़ा हो जाए तो इसका वास्तविक मूल निकलेंगे, जो हम लोग कहते हैं अस्तित्व में है। ठीक है, और अगर 0 के बराबर आ जाएगा तो x का वैल्यू दोनों इक्वल होंगे, बराबर होंगे। ठीक है विद्यार्थी, तो ये आपका था, ये आप समीकरण का द्विघात समीकरण के सूत्र है ना, द्विघात सूत्र जिसे कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं द्विघात सूत्र। अब इसी को लेकर के हम लोग बनाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से, क्या कहता है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से आप इसे हल कीजिए। इसके पहले हम लोग देखे थे विद्यार्थी कि गुणनखंड विधि से हल करें। ठीक है, यानी द्विघात समीकरण को हम लोग गुणनखंड विधि से हल किए थे। तो आज हम लोग चलते हैं इसको द्विघात सूत्र से का द्विघात समीकरण है उसको हम लोग पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करेंगे। ठीक है,
तो इसको अभी जैसा बताए कि कैसे पूर्ण वर्ग बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैसे क्या होता है। पहला क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है ना, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट नंबर क्या दिया हुआ है, 2x² माइनस 7x और प्लस 3 इक्वल टू 0, ये हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या बताया कि यहाँ पे देखिए 2 है, इसको 2 को कॉमन लीजिए आप, जैसे कि पहले इसके पहले a को कॉमन लिए थे, तो 2 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 7x, यहाँ 2 नहीं है तो डिवाइड कर देंगे, और प्लस 3/2, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी डिवाइड कर दिए, तो क्या हो जाएगा हम लोग को यहाँ से बचेगा x² माइनस 7x/2 और प्लस 3/2 इक्वल टू 0। ठीक है विद्यार्थी, तो देखिए इस प्रकार से आपका ये आ गया। हम लोग को लाना क्या है, जैसा कि पहले बताया आपको a प्लस b का होल स्क्वायर यानी a² प्लस 2ab प्लस b², और हम लोग को या तो इस रूप में लाना है a माइनस b² यानी a² माइनस 2ab प्लस b², ये दोनों फॉर्मूला के रूप में लाना है। ठीक है, यही तो है आपका पूर्ण वर्ग, है ना। तो इस विधि में को हमको लाना है, इसी के जैसा इसको भी करना है, जो कि ये दिया हुआ है, इस रूप में दिया हुआ है, ये देख रहे हैं, इस रूप में कन्वर्ट करना है, लाना है। तो चलिए इसको क्या करते हैं हम लोग, जैसा कि देख रहे हैं, अब x² माइनस यहाँ 2 मल्टीप्लाई करते हैं अपने से, और ये x को पहले लिखते हैं और 7/4 कर देते हैं, क्या 7/4। तो शायद आपको थोड़ा सा यहाँ पे अटपटा लगा होगा कि ये 4 कहाँ से आ गया, जब यहाँ 2 है तो यहाँ 4 कैसे आ गया, है ना, ये 2 है तो यहाँ 4 कैसे आ गया। तो देखिए आने का मकसद ये है कि 2 आपको बताया थे, 2 हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 से हमको डिवाइड भी करना होगा, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई किए तो इसके साथ में 2 यहाँ डिवाइड कर दिए, तो ये डिवाइड बाय 2 जो है साथ में मल्टीप्लाई हो गया, यानी 7/4 हो गया। क्योंकि अगर जब इसको काट देते हैं, डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 7/2 बच जाएगा ना, वही चीज आ जाएगा हम लोग का। तो वही चीज कहता है कि गुना कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपको डिवाइड भी करना होगा। देखिए अब क्या मिला, a² माइनस 2ab मिला, है ना, a² माइनस 2ab मिला। अब b² मिलना चाहिए, तो b की जगह हम लोग को 7/4 मिल ही रहा है, तो क्या मिलेंगे, हम लिखेंगे x² माइनस 2ab यानी 7/4 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हम लोग अपने से ले रहे हैं, तो माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस भी करना होगा, और हम लोग को जो पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है 3/2 इक्वल टू 0। ठीक है विद्यार्थी, तो ये आपका आ रहा है। तो अब यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये फंक्शन को यहाँ तक देखिए क्या मिल रहा है हम लोग को, है ना। देखिए यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखिए क्या मिल रहा है हम लोग को, a² माइनस 2ab प्लस b² के रूप में हम लोग को मिल रहा है, जहाँ a के स्थान पे x है और b के स्थान पे 7/4 है। तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे इस प्रकार से x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ये पूरा बन जाएगा, और ये आपका आ गया यहाँ पे माइनस 7 का स्क्वायर मीन्स 49 यानी 49, और 4 का स्क्वायर मीन्स 16, और प्लस 3/2 इक्वल टू 0, ये आ गया, है ना। तो अब ये क्या करते हैं हम लोग, इसको इसके पहले से थ्योरी में हम बताए थे, थ्योरेटिकली जो बताया गया उसी की जैसा करना है फिर हम लोग को। तो देखिए क्या करते हैं, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, इसको हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं, तो 49/16 माइनस 3/2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। x माइनस 7/4 होल स्क्वायर माइनस, इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ हम लोग को 16 हो जाएगा, है ना, 16 हो जाएगा, तो ये 49 माइनस 16 यानी ये 8 2 जा 16 होता है, और 8 3 जा 24 हो जाएगा, ये यहाँ पे आपका इक्वल टू 0। अब घटाइए, माइनस कीजिए 49 में 24 को, तो कितना आता है, देखिए माइनस करके कितना आ रहा है, कितना आया आप लोग का, माइनस करने पर 49 को 24 से माइनस कीजिए, कितना आ रहा है 25, है ना। तो ये आ गया 25/16,
इक्वल टू 0। अब इसको उधर ले चलिए, माइनस में जब प्लस हो जाएगा तो x माइनस 7/4 स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 25/16 हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थी, तो ये आ गया आपका इस प्रकार से। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको रूट को उधर ले चलेंगे। ठीक है, तो x माइनस 7/4 ये स्क्वायर में ना इधर आके रूट हो जाएगा इक्वल टू प्लस माइनस लेते हैं अंडर रूट 25/16 हो जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा आपका। तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, x माइनस 7/4 प्लस इक्वल टू ऐसे करते हैं, इसको 7/4 को भी उधर ले चलते हैं। तो इक्वल टू 7/4 प्लस माइनस, देखिए प्लस माइनस ये 5 किसका स्क्वायर 25 5 का, और 6 किसका सॉरी 16 किसका स्क्वायर है 4 का। 25 5 का स्क्वायर है और 16 4 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर उड़ जाएगा यहाँ से, तो क्या बचेगा हम लोग को 5/4 आएगा, है ना, 5/4 आएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, x का वैल्यू एक बार प्लस में लीजिए और एक बार माइनस में लीजिए, यानी 7/4 प्लस 5/4 और एक हो जाएगा 7/4 माइनस 5/4। तो हम लोग को क्या निकलेगा, x का वैल्यू x इक्वल टू 7 प्लस 5, दोनों का एलसीएम तो सेम हो जाएगा, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी 12/4 इंटू इसको माइनस करेंगे तो 2/4 हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 1 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी x इक्वल टू क्या आ गया हम लोग को 3 एंड 1/2। ये आपका आंसर निकल गया। ठीक है विद्यार्थी, ये आपका आंसर निकल गया किसका, ये क्वेश्चन 1 का, इससे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। ठीक है, ये पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ये आपका पूरा का पूरा हल निकल गया, है ना। तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। ठीक है विद्यार्थी, तो इसको हम लोग पहले तो क्या बोला था इसमें कि पहले चेक कीजिए कि अस्तित्व में है या नहीं है। अस्तित्व में है तो इसका हल ज्ञात करें, है ना, इसका मान ज्ञात करें। तो पहले देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दूसरा 2 नंबर में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग का, ये 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पहले हम लोग लिखेंगे a यहाँ, है ना, यहाँ क्या दिया हुआ है क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में सही है आपका क्वेश्चन यहाँ पे, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है ये ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ठीक है ना। ये क्या दिया हुआ क्वेश्चन, 2x² प्लस x माइनस 4। यहाँ क्या है हम लोग को देखिए, है ना, ये यहाँ पे है a बराबर, है ना, a बराबर 2, b बराबर 1 और c बराबर -4। ये आपका द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में इसको में कंपेयर करेंगे हम लोग, तो ये a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे, इसलिए b² माइनस 4ac, है ना, ग्रेटर देन 0। ये देखना है कि 0 से बड़ा होता है या छोटा होता है। तो इसको हम लोग निकालेंगे यहाँ पे, बराबर क्या हो जाएगा, b का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू -4 है। तो क्या आ जाएगा 1 और माइनस माइनस प्लस 4 4 जा, यानी 4 4 चक 16 और 32 आ गया, और ये क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा, जो कि 0 से क्या है बड़ा है ना। इसका मतलब है कि इसके समीकरण क्या है, अस्तित्व में है ना। तो निकालेंगे पूर्ण वर्ग विधि से, ये 0 से बड़ा हो गया, मतलब इसका मूल यानी इसका रूट्स निकल सकता है ना। इसका x का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जब बड़ा हो गया तो हम लोग लिखेंगे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से क्या मिलेगा हम लोग को, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। देखिए बस वही चीज करना है, इसके पहले जो पूर्ण वर्ग बनाए थे हम लोग,
तो क्या है यहाँ पे 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। सब में अब सेम फंक्शन करना है ना। तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे हम लोग, ठीक है, 2 कॉमन लेंगे तो x² प्लस x, ठीक है, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 नहीं ना है, तो 2 यहाँ पे नहीं है तो 2 बटा करना होगा हम लोग को यहाँ पे, और ये माइनस यहाँ 4 में 2 तो रहता ही है, तो ये 2 इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या बचा हम लोग को x² प्लस x/2 माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हम लोग पास में ये शेष बच रहा है। अब लाना है उसी प्रकार से करना है, यहाँ पे 2 लाएंगे क्योंकि यहाँ 2 तो नहीं है, 2ab होता है ना, तो 2ab, तो लाना है क्या है हम लोग को x² प्लस 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई किए तो हम लोग को डिवाइड भी करना होगा, 1/4 कर दिए इसको, ठीक है विद्यार्थी, 1/4 कर दिए क्योंकि कटेगा 2 1 जा 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा बटा में, यही 2 आ जाएगा हम लोग का, ठीक है, तो ये माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए a² प्लस 2ab मिल गया, यानी मीन्स ये x² प्लस 2x 1/4 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर और माइनस 2 इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ से यहाँ तक देखिए आप क्या मिल रहा है हम लोग को x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर मिल रहा है ना, ये पूर्ण वर्ग में आ गया। अब यहाँ पे माइनस है ना, ये माइनस क्या बच रहा है 1/16 और माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये दोनों माइनस में उधर ले चलिए, क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इक्वल टू 1/16 प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसका एलसीएम लेंगे हम लोग यहाँ से, तो 32 हो जाएगा वहाँ, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/4 इक्वल टू, इसको लेंगे 1 प्लस 32/16, तो ये 33 हो जाएगा, x प्लस 1/4 है ना, का यहाँ होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर, ये 33/16 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर को इधर जाएंगे रूट हो जाएगा हम लोग का, तो x प्लस 1/4 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 33/16 हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग को क्या मिल रहा है, देख रहे हैं कि यहाँ से x का वैल्यू प्लस, तो ये 1/4 को ले चलते हैं माइनस हो जाएगा, यानी x इक्वल टू माइनस 1/4 प्लस माइनस अंडर रूट 33/4 हो जाएगा, क्योंकि 16 जो है 4 का स्क्वायर होता है ना, तो 4 का स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 33/4, ये आपका आंसर आ जाएगा। एक बार प्लस में लेना है और एक बार माइनस में लेना है, ठीक है विद्यार्थी। तो सब में इसी तरह का ये चेक कर लेना होगा कि अस्तित्व में है या नहीं है। तो अस्तित्व में है क्योंकि बड़ा था 0 से छोटा होता तो हम लोग इतना करने की जरूरत नहीं होता, यही विद्यार्थी के अस्तित्व में नहीं है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्या कहता है कि 3 में 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ हम लिख लेंगे कि a इक्वल टू क्या है, b इक्वल टू क्या है ना, इसको लिख लेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ a इक्वल टू 4, ठीक है, a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 4√3 और c इक्वल टू 3। तो निकालेंगे, इसलिए हम लोग क्या निकालेंगे b² माइनस 4ac इक्वल टू b का रूट 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4a का वैल्यू फिर 4 और c का वैल्यू 3। तो क्या हो जाएगा हम लोग को यहाँ से 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस ये 16 या 48, 4 चौके 16, 16 या 48 हो जाएगा आपका ये, है ना। तो 16 या 48 यहाँ भी हो जाएगा और माइनस 16 या 48 क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर जब 0 हो जाए तो मूल क्या होंगे बराबर होंगे, यानी वो अस्तित्व में होंगे, लेकिन उसके मूल जो है दोनों का वैल्यू जो आएगा वो बराबर होगा। यहाँ पे क्या होता प्लस में तो अलग अलग आता ना, लेकिन 0 आने पर दोनों का वैल्यू क्या है x का दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे बस
फिर लेते हैं तब पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। अतः पूर्ण, है ना, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से क्या हो जाएगा हम लोग को दिया हुआ है ना, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 = 0। ये बहुत आसान है, देखिए बहुत ही आसान बन जाएगा क्योंकि यहाँ 4 दिया हुआ है। अगर यहाँ पे कोई स्क्वायर वाला संख्या दिया हुआ रहे किसी का स्क्वायर वाला संख्या दिया हुआ रहे तो ये बनाने में बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि 4 जो है 2 का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2x का इस प्रकार से स्क्वायर और प्लस इसको यहाँ 4 है ना, तो 4 में तो 2 रहता ही है, तो 2 × 2√3 × x। देखिए ये इसको तोड़ दिए, 4 होता ना यहाँ पे, वो तोड़ दिए, और प्लस आपका यहाँ 3 दिया हुआ है, तो 3 को तो हम लिख ही सकते हैं, उसको क्या लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं, है ना, √3 लिख सकते हैं हम लोग उसको। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका √3, ये अच्छा 3 = 0, 3 को 3 ही रख लेते हैं, अभी उसको चेंज नहीं करते हैं। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे ये 2x, a की जगह क्या मिल रहा है हम लोग को, 2x मिल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x² प्लस 2 × ये 2x तक मिलाते हैं, 2x × √3, ठीक है, तो ये हम लोग को मिल रहा है। अब इसको करते हैं √3 को, यहाँ 3 को √3 में चेंज करते हैं, ठीक है, 3 को √3, ये 3 है ना, इसको लिखते हैं क्या, प्लस इसी 3 को तो √3 का स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में और रूट में रहे तो स्क्वायर रूट हट जाता है, ओरिजिनल वही क्या आता है जो संख्या में रहता है ना, तो ये 3 को रूट में लिख दिए इस तरह से, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा a² प्लस 2ab प्लस b² रूप में आ गया इस रूप में, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर = 0, ठीक है। तब ये हो जाएगा 2x प्लस √3 ±0, क्योंकि रूट लाते नहीं था तो प्लस में 0 हो जाता है हम लोग का, तो ±0, यानी 2x = ±0 √3 या प्लस माइनस हो जाएगा हम लोग का, x = ±0 √3/2, तो ये बार प्लस मिलेंगे और एक बार माइनस मिलेंगे, बस वही काम हो गया, यानी x = आएगा -√3/2 और -√3/2, ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, है ना, 1 का 3rd नंबर क्वेश्चन था ये आपका, ये सॉल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पूर्ण रूप से, ठीक है विद्यार्थी, तो ये पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना है। तो ये सब जो है बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा वहाँ 2 की जगह पे एडजस्ट करना है आपको, ठीक है, वहाँ 2 की जगह पे आपको एडजस्ट करना होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें देखते हैं हम लोग इसका, ठीक है। नेक्स्ट में क्या कहता है कि ये 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 2x² प्लस x प्लस 4 = 0, ठीक है, सेम इसी जैसा क्वेश्चन है ये, केवल यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस दिया हुआ है, सेम है, तो इसको बनाने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पे, यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ है a = 2, b = 1, c = 4, है ना, तो हम देखेंगे कि अस्तित्व में है कि नहीं है, इसलिए b² - 4ac बराबर b का वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 4ac 4, a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 4, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 × 16 दूनी 32, यानी कितना आएगा -31 आएगा, जो कि 0 से छोटा है। तो क्या है ये अस्तित्व में है ही नहीं, यानी इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होंगे। अतः तो इसको लिख देंगे, अतः समीकरण 2x² प्लस x प्लस 4 = 0 का कोई वास्तविक मूल्य नहीं होंगे, कोई वास्तविक मूल्य नहीं होंगे, यानी इसको सॉल्व करने की आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये आपका माइनस में आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप
देख सकते हैं कि एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का सारा हम लोग ये सॉल्यूशन किए, सॉल्व किए। इसके पहले आपको बताए थे कि द्विघात समीकरण का सूत्र कैसे निकाला जाता है, क्योंकि आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो उस सूत्र का उपयोग होगा। कौन सूत्र का? x इक्वल टू जो आप लिखा है प्लस ये माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a का इस फॉर्मूला का यूज है। आगे चल करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे इसको। ठीक है, तो ये आपका आज का क्लास इतना ही विद्यार्थी। थैंक यू।